गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 8 का एक टॉपिक है वो हमारा है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग कुछ ऐसा चीज देखेंगे जिसको कि केमिस्ट्री अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा केमिस्ट्री को हायर क्लासेस में समझने के लिए आसानी होगा। तो बेसिक केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा क्या है, वैलेंसी। ये जो वैलेंसी है इसको हम लोग कहते हैं क्या, बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट ये क्या जो वैलेंसी है हमारा, वैलेंसी क्या है, ये बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री है। यानी कि अगर हमको वैलेंसी के बारे में अगर हमको पता है तो हम एलिमेंट के नेचर को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बैकबोन जो कहते हैं, जो क्या करता है हमारा, जो कि मेन सपोर्ट जो क्या करता है हमारा बैकबोन से कहते हैं, जो मेन चीज रहता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, जो एक बैकबोन है वर्टिब्रल, जो पीछे का बैकबोन है जो स्पाइनल कॉर्ड, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये बैकबोन क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को हैंडल कर रहा है। उसी तरह से क्या है जो वैलेंसी है, वैलेंसी क्या है कि केमिस्ट्री का बैकबोन है। अगर वैलेंसी को अगर हम लोग जान जाएंगे तो क्या होगा, आगे क्लास में जो हायर क्लास में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसको पढ़ने में आसानी होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि वैलेंसी है क्या। तो स्टूडेंट ये जो वैलेंसी है क्या है, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो इस वैलेंसी को हम डिफाइन करते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन जो करता है उस कैपेसिटी को हम कहते हैं उसका वैलेंसी। यानी कि जितने भी जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे क्या है वाटर H2O, क्या CO2, क्या CO, फिर क्या है H2S। तो ये सब जो कंपाउंड जो बन रहे हैं, H2O बन रहे हैं, CO2 बन रहे हैं, CO बन रहे हैं, H2S बन रहा है, ये सब जो कंपाउंड है ये कुछ नहीं है, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। यानी एलिमेंट का क्या है, ये सब कॉम्बिनेशन है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर लिया, यानी कि इसको कह सकते हैं क्या कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट। ये क्या है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। ऑक्सीजन है और इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है और सल्फर है। इसमें क्या है HCl, फिर क्या है H2, तो जो हमारा कंपाउंड जो बनते हैं वो कुछ नहीं हो, क्या है कि पैटर्न या ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट। यानी कि कंपाउंड को डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट एग्जिस्ट टुगेदर। यानी कंपाउंड को डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड बनते हैं ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यानी कि जो डिफरेंट एलिमेंट किस तरह से कंबाइन कर रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या, कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है इसमें अगर हम देखेंगे, नोटिस करेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट है। फिर अगर हम कैसे हम लोग किसी भी चीज का हम लोग कैसे वैलेंसी निकाल सकते हैं, कोई भी अगर एलिमेंट है तो उसका हम लोग वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं।
तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमको किसी का वैलेंसी अगर निकालना है तो हमको उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। यानी कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट है, इसको एटॉमिक नंबर कौन पर जेड से डोनेट करते हैं। जेड, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर। तो ये जो एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर हमेशा इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यानी कि अगर किसी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर अगर 10 है तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और उसके पास 10 प्रोटॉन है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और उसके पास 6 प्रोटॉन है। यानी कि स्टूडेंट क्या है, एटॉमिक नंबर जितना है उतना ही इलेक्ट्रॉन है और उतना ही उसके पास प्रोटॉन है। तो अगर किसी कोई एलिमेंट है जिसका अगर एटॉमिक नंबर अगर 10 है तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। लेकिन हम जब भी बैलेंसिंग निकालते हैं तो हमको हम क्या करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर हमको पता रहना चाहिए कि उसके पास एटॉमिक नंबर उसका है कितना। तो स्टूडेंट मान लीजिए कि हम क्या है कि किसी कोई एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, एक्स, एक्स एक एलिमेंट है। इसका मान लीजिए क्या है, एटॉमिक नंबर जो है उसका जो एक्स का जो एटॉमिक नंबर है जेड, वो मान लीजिए कितना है, 8 है। तो एक एलिमेंट एक्स है उसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो एटॉमिक नंबर 8 किसका है, ऑक्सीजन का। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स जो एलिमेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन। एक्स एलिमेंट का क्या हो गया, ऑक्सीजन। और हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, अगर इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो इलेक्ट्रॉन कितना है 8, तो प्रोटॉन कितना है 8। तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कितना 8 और प्रोटॉन कितना 8। हमको वैलेंसी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कितना है टोटल, हम इसको फोकस करेंगे इस पर। अगर हमको इसका वैलेंसी निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन को देखेंगे उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, जेड के बराबर। और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो इसके पास कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जो एलिमेंट एक्स है, यानी कि एलिमेंट एक्स के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 8। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है कि हमारा एक एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या है, प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस है, इधर क्या है, प्रोटॉन है, और चारों तरफ क्या रहेंगे, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। यानी ई माइनस, ई माइनस, ई माइनस, ई माइनस, ई माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है इसके है जो घूमते रहते हैं, तो क्या ये सेल बनाते हैं, सेल कहते हैं हम लोग क्या है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं सेल का। सेल स्टूडेंट ये हायर क्लास में पढ़ना है, आगे लोग पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, सर्कुलर पाथ। यानी क्या करेगा, ये सर्कुलर पाथ है। और एक सेल में, यानी कि सेल क्या है, इस तरह का सर्कुलर पाथ है, इस तरह का एक सेल हुआ,
फिर क्या हुआ, 2 सेल हुआ, फिर क्या हुआ, 3 सेल हुआ। तो ये सब जो स्पेस है क्या, एक सेल है। तो एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक सेल का कितना कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को हैंडल करने का, उसको हम लोग देते हैं कौन सा फॉर्मूला से, 2n², यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। इसको हम लोग देते हैं, इसका वैल्यू है 2n², यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल। n का वैल्यू कितना हो गया, 1। फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2। फिर देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल। तो n इक्वल टू हो गया 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड सेल यानी 2n²। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट, 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल क्या होगा स्टूडेंट, n इक्वल टू 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला है, 2n²। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 18। यानी कि फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। सेकेंड सेल में कितना रह सकता है, 8। और थर्ड सेल में रह सकता है 18। इसी कैसेट को यूज करके हम लोग वैलेंसी निकालेंगे। स्टूडेंट इसमें क्या हम देखेंगे कि हम लोग बैलेंस निकालेंगे, यानी कि किसी का अगर हम हमारे पास मान लीजिए कोई एलिमेंट x कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 12। क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन, और इसके पास टोटल कितना है, 12। यानी Z इक्वल टू E इक्वल टू P, तीनों सेम होते हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कितना है, 12। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को हम बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेल लेंगे। तब फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 12। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, टोटल कैपेसिटी कितना है, 2 का। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। फिर इसके पास कितना बचा, 12 माइनस 2 कितना इसके पास बच गया, 10। फिर सेकेंड सेल का कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन को रखने का है, 8। तो फिर 8 चला गया इसमें, तो कितना बच गया, 2। तो इसके पास कितना, थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है, 18 का। तो ये कितना रखेंगे, 2। तो जो लास्ट सेल स्टूडेंट होता है, लास्ट सेल यानी कि स्टूडेंट क्या है, कि लास्ट सेल और आउटर मोस्ट सेल। यानी कि ये स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज है। तो पहला सेल में कितना कैपेसिटी, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल का कैपेसिटी कितना, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड सेल कितना है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन।
यानी कि 2 8 12, यानी एक के पास कितना इलेक्ट्रॉन था टोटल, इसका एटॉमिक नंबर कितना था 12, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना हो गया 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन है उसको हमने क्या कर दिए, अरेंज कर दिए 2 8 2। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे लास्ट सेल है, जो सबसे लास्ट है, सबसे किनारे, सबसे बाहरी वाला, यानी कि ये सेल, यानी कि ये सेल जो सबसे लास्ट सेल है उसको हम लोग कहेंगे क्या, इस सेल को कहेंगे क्या, वैलेंस सेल। इसको हम लोग कहेंगे, ये हमारा है वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। और जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको हम कहते हैं, यानी कि जो सबसे लास्ट में है, जो सबसे लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम लोग कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन is 1 2 3, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी भी होगा 1 2 3, वैलेंसी इक्वल टू 1 2 3, वैलेंसी सेम रहेंगे। अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, अगर चाहे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, चाहे तो 2 हो, चाहे तो 3 हो, तो हमारा वैलेंसी कितना होगा 1 2 3। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमारा कितना 4 5 6 7 और 8, तब हमारा वैलेंसी, इस केस में वैलेंसी क्या होगा, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 minus 4 is equal to 4, 8 minus 5 is equal to 3, 8 minus 6 is equal to 2, 8 minus 7 is equal to 1, 8 minus 8 is equal to 0। तो अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3, तो वैलेंसी सेम रहेगा, वैलेंसी भी रहेगा 1, वैलेंसी भी रहेगा 2, वैलेंसी रहेगा 3। और अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4 5 6 7 8, तब क्या होगा, वैलेंसी क्या होगा 8 से माइनस होता जाएगा, 8 minus 4 4, 8 minus 5 3, 8 minus 6 2, 8 minus 7 1, 8 minus 8 0। तो स्टूडेंट इसी पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैलेंसी of, दिया फर्स्ट, दिया हुआ है कार्बन, सेकेंड नाइट्रोजन, थर्ड ऑक्सीजन, फोर्थ सोडियम। तो क्या करेंगे, एक एक करके हम सबका वैलेंसी निकालेंगे। पहले हम लोग वैलेंसी लेते हैं कार्बन का। तो फर्स्ट क्या है कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। और क्या करेंगे इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे। क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कितना इसके पास से, पहले कितना टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो फर्स्ट में कितना जाएगा 2, फिर सेकंड में कितना जाएगा 4, क्योंकि इसके पास टोटल कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास कितना बचा, फर्स्ट में कितना चला गया, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 6, फर्स्ट सेल में कितना गया 2, तो 6 माइनस 2 कितना बच गया 4, यानी कि सेकंड सेल यानी कि इसका जो बैलेंस सेल है, बैलेंस सेल किसको कहते हैं, जो सबसे लास्ट में रहता है, यानी जो सबसे बाद में है, तो जो सबसे बाद में उसको क्या कहते हैं हम लोग बैलेंस सेल। तो ये जो बैलेंस सेल है, इस बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो गया स्टूडेंट 4, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4, और हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो हमारा वैलेंसी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा स्टूडेंट वैलेंसी इज इक्वल टू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 दैट इक्वल टू 4, यानी कि जो कार्बन का जो वैलेंसी है वो वैलेंसी कितना है 4। उसी तरह से हम निकालेंगे स्टूडेंट नाइट्रोजन का, तो सेकंड में क्या है स्टूडेंट, हमने कहा नाइट्रोजन का वैलेंसी निकालना है। तो पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो एटॉमिक नंबर कितना है 7, अगर 7 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7। फिर क्या करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा स्टूडेंट, इसका सेल बनाएंगे, फर्स्ट सेल और एक सेकेंड सेल, फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन गया 2, तो इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था 7, 7 में से 2 चला गया तो कितना हो गया 5, इसके पास लास्ट में कितना बच गया इलेक्ट्रॉन 5। तो बैलेंस सेल किसको कहते हैं, जो सबसे बाद में सेल रहता है, और इस बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो गया 5, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5 तो उसका बैलेंस कितना होगा, बैलेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि नाइट्रोजन का जो वैलेंसी है वो कितना है 3। तो स्टूडेंट इसी को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पहला देखना, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी किसको कहते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो व्हाट इज वैलेंसी, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that can be placed in A है first cell, B है second cell और C है थर्ड सेल। थर्ड सेल। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर
calculating for calculating the calculating the number of electron एक सेल में स्टूडेंट है, एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकता है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है, उसका हमको फॉर्मूला लिखना है। फिर नेक्स्ट जो है फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कि what are the valency of following इसमें एलिमेंट के बाद सबका वैलेंसी कैलकुलेट करना है। ए मैग्नीशियम, बी सिलिकॉन, सी नियॉन, डी बोरोन, ई सोडियम, एफ हीलियम, जी सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो स्टूडेंट क्या है, ये सब दिया हुआ है, मेटल का नाम है, सब एलिमेंट है और एलिमेंट में सब क्या वैलेंसी निकालना है। जैसे कि हमको अगर वैलेंसी निकालना है Mg का, तो क्या करेंगे, पहले हम इसका एटॉमिक नंबर लेंगे। तो एटॉमिक नंबर जितना रहेगा उतना ही हमारे पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मान इसका एटॉमिक नंबर कितना है Mg का 12। एक चार्ट दिया हुआ है बुक में, सबका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर 20 तक। तो इसका जितना एटॉमिक नंबर है उसको उतना इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। फिर उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, सेकंड में कितना जाएगा, फिर लास्ट में कितना जाएगा। तो जो लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो लास्ट सेल में मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन बचता है 1 2 या 3, तो उसका वैलेंसी सेम रहेगा 1 2 3। और मान लीजिए लास्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन बचता है कितना 4 5 6 7 8, तो उसको क्या करेंगे 8 से माइनस करेंगे, 8 - 4 4, 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1 और 8 - 8 0। तो स्टूडेंट इसमें जो He है, He हीलियम और नियॉन, ये सब का देखिए वैलेंसी क्या है, 0 है। और वैलेंसी सबको क्या है, 0 है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैस। यानी कि हीलियम नियॉन ये सब स्टूडेंट क्या है, इनर्ट गैस है, क्योंकि इनका वैलेंसी क्या है, 0। तो स्टूडेंट ये था आज का क्लास, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि वैलेंसी का वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी का यूज आगे बहुत है, वैलेंसी का हम लोग यूज करेंगे आगे कंपाउंड बनाने के लिए। वैलेंसी से हम लोग चेक करेंगे कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो ये वैलेंसी क्या है, आगे क्लास में बहुत यूजफुल है, इसलिए हम लोग पहले इसको हम लोग एटम इसका जो बेसिक है पहले उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ताकि आगे हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में किसी तरह को डाउट नहीं हो। अगर ये क्लियर नहीं रहेगा तो आगे हम लोग देखने चेक नहीं कर पाएंगे कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। क्योंकि मेटल और नॉन मेटल आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल क्या है, वैलेंसी डिसाइड करता है कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। या फिर जो एक कंपाउंड जो बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या है, वो एक वैलेंसी डिसाइड करता है। वैलेंसी किसी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता है। तो स्टूडेंट ये था आज का क्लास, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे क्लास में हम लोग इसी को कैरी आउट करेंगे, वैलेंसी को कंटिन्यू करेंगे।
और ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक इसको करेंगे नहीं तब तक क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और एक अगर कंसेप्ट और कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये था स्टूडेंट आज का क्लास, इसको आप लोग कीजिए। थैंक यू।